12 जून 2025 से पहले मुझे सच्ची वीरता के मायने का अंदाजा नहीं था। हम सब ने किताबों में, फिल्मों में या कहानियों में बहादुरी के किस्से सुने हैं, लेकिन जब आप खुद ऐसी घटना के करीब होते हैं तो बहादुरी का अर्थ ही बदल जाता है। उस दिन एक आम सुबह थी, लेकिन कुछ ही घंटों में वह दिन इतिहास में दर्ज हो गया। जब त्रासदी घटी तो एक पायलट के अंतिम फैसले और एक जीवित बचे व्यक्ति के चमत्कार ने न सिर्फ मेरी सोच बल्कि पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया। यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, यह इंसानी जज्बे, बलिदान और आस्था की कहानी थी जिसने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आइए मैं आपको उस दिन की कहानी के भीतर ले चलता हूँ। 12 जून 2025 एयर इंडिया की फ्लाइट A377 अहमदाबाद से मुंबई के लिए रवाना होती है। यात्रियों में हर उम्र के लोग थे। कुछ अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, कुछ बिजनेस ट्रिप पर थे और कुछ पहली बार हवाई यात्रा का अनुभव ले रहे थे। टेक ऑन ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद सब कुछ बदल जाता है। कैप्टन सुमित सभरवाल, जिनके पास 8x200 घंटे से भी ज्यादा का उड़ान अनुभव था, अचानक महसूस करते हैं कि कुछ गड़बड़ है। कॉकपिट में अलार्म बजने लगते हैं और वह रेडियो पर कंट्रोल टावर को कॉल करते हैं। उनकी आवाज में घबराहट नहीं बल्कि जिम्मेदारी झलकती है। मेडे, दोनों इंजन फेल, चढ़ नहीं सकता। ये शब्द सुनते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारी भी सन्न रह जाते हैं। उस पल कैप्टन सभरवाल के पास सोचने का वक्त नहीं था। नीचे घनी आबादी वाले इलाके थे, हजारों घर, स्कूल, बाजार। उन्होंने अपने अनुभव और साहस का इस्तेमाल करते हुए विमान को शहर से दूर ले जाने का फैसला किया। यह एक ऐसा निर्णय था जिसमें उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सैकड़ों जिंदगियों को बचाने की कोशिश की। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ड्रीमलाइनर बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के पास जमीन से टकराता है। एक जोरदार धमाका, आग की लपटें और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। 276 लोगों की जान चली जाती है। यह भारत के इतिहास की सबसे घातक हवाई दुर्घटना बन जाती है। लेकिन मलबे के बीच, जहां हर तरफ सिर्फ राख और चीखें थीं, वहां एक उम्मीद की किरण बची थी। रमेश अग्रवाल सीट 11 पर बैठे थे। हादसे के बाद जब सब कुछ धुंधला हो गया, रमेश को होश आया। चारों तरफ धुआं, आग और टूटे हुए हिस्से थे, लेकिन किसी तरह वह एक इमरजेंसी एग्जिट तक पहुंचने में कामयाब रहे। बाहर निकलते ही रमेश ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक गहरा विश्वास भी। वह कहते हैं, यह एक चमत्कार था। मैं आज भी सोचता हूं कि मैं कैसे बच गया। शायद ऊपर वाले की मर्जी थी या शायद मेरी किस्मत में कुछ और लिखा था। हादसे के बाद जब राहत कर्मी मलबा हटाने लगे तो उन्हें राख के